तो दोस्तों आज मैं निकलने लगा हूँ बद्रीनाथ बाय बाइक और ये मेरा 16 साल बाद बाइक पे कोई एक लंबा सफ़र है। अब चलते हैं। बाइक रेडी है मेरी, ये देखिए बाइक रेडी हैं दोनों। और आज हम 3 पीढ़ियाँ, मेरे दोनों बेटे और मेरे पिताजी, हम 4 लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। भागवत जी करवाई थी घर पे, तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करना बनता है। अब निकलते हैं। रास्ते में जहाँ कहीं भी रुकेंगे तो उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपडेट ज़रूर करूँगा। तो हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ। बाइक चलाते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए और हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का पहनिए, हल्का मत पहनिए। लास्ट टाइम जब मैं बद्रीनाथ गया था तो सन 2008 में गया था अपने दोस्तों के साथ, और लास्ट जो मेरा बाइक का सफ़र रहा है वो लेह लद्दाख का रहा है 2009 में। वो भी मैं अपने एक मित्र के साथ गया था और लगभग 16 से 17 साल हो चुके हैं मैंने लंबा बाइक का सफ़र नहीं किया है। ये पहला सफ़र है। सफ़र का आनंद लेता हुआ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी रास्ते में चीज़ें हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा। और जो सजेशंस आप मुझे बता सकते हैं वो आप मुझे ज़रूर बताइए। रास्ते में ब्रेक लेते हुए अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो जय गंगा मैया की बोलिए। हरिद्वार में प्रवेश करते हैं। कहते हैं उत्तराखंड देवभूमि में प्रवेश का द्वार हरिद्वार को माना जाता है। जय श्री गंगे, जय श्री गंगे। तो अभी रात के 12:15 हो रहे हैं। हम तकरीबन 11 बजे हरिद्वार पहुंच गए थे। रूम में चेक इन करके खाना वाना खा के जस्ट अब गंगा जी के दर्शन करके फिर जाके सो जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं रात के 12 बजे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या थी, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं त्योहारों में जब खास करके कुछ मुख्य पर्व आते हैं तो हरिद्वार में किस तरह की भीड़ मिलती है। अभी रात के तकरीबन 12:15 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है और आप मार्केट में रश देख सकते हैं। ये अभी आपको दिखाऊं, ये हर की पैड़ी है। आपको आगे से दिखाता हूं थोड़ा सा। ये हर की पैड़ी है और आप देख सकते हैं लोग अभी भी मध्य रात्रि में नहा रहे हैं। मध्य रात्रि में अभी भी नहा रहे हैं। पर्व समय पर कोई दिक्कत नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है रात्रि के समय में गंगा आदि नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, ये दोष होता है। लेकिन चलिए, हो सकता है कुछ लोगों को ये तीर्थ कम पिकनिक स्पॉट ज़्यादा लगे। तो अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ से। बाकी मैं सुबह के समय स्नान करूंगा 4 बजे, और जो पितृ देवताओं को विदा करना है वो भी सुबह के समय करूंगा। ये देखिए ऑलमोस्ट दुकानें ढाबे खुल चुके हैं और आप देख सकते हैं इस समय भी बहुत सारे लोग उठ चुके हैं और अपने अपने कामों में गंगा स्नान के लिए निकल चुके हैं। चलिए अब गंगा स्नान करते हैं। हरिद्वार की मान्यता का बहुत बड़ा कारण है कि इसको हर का द्वार यानी शिव का द्वार और हरि का द्वार यानी भगवान विष्णु का द्वार माना जाता है। हर की पौड़ियों पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह होने के बात कही जाती है, इसीलिए इसका नाम हर की पौड़ी कहा जाता है। और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आसपास आप कह सकते हैं मनसा देवी टेम्पल है, जो बिल्व पर्वत के ऊपर स्थित है। चंडी देवी टेम्पल है जो शक्तिपीठ माना जाता है, और माया देवी टेम्पल है जो सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है और सिद्धपीठ है। इसके अलावा दक्षिणेश्वर महादेव टेम्पल माना जाता है, जहाँ कहा जाता है दक्षिणे प्रजापति ने यहीं पर यज्ञ किया था और सती माता यहीं पर अपने शरीर को यज्ञ कुंड में उन्होंने त्याग किया था। इसके अलावा सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है, जहाँ पर सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। भारत मंदिर यहाँ पर है हरिद्वार में, बहुमंजिला अनोखा मंदिर। भारत माता
संतों और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित। इसके अलावा शांति कुंज है यहाँ पर, जो गायत्री परिवार का मुख्यालय माना जाता है। तो सर्वप्रथम सुबह हर की पौड़ी पर स्नान करें, फिर मनसा देवी, चंडी देवी, कनखल में दक्षेश्वर महादेव और सप्तऋषि आश्रम को घूमते हुए शाम को हर की पैड़ियों पर आकर माँ गंगा की आरती का आनंद लें और सब कुछ भूलकर सभी पापों का यहाँ पर त्याग कर दें और सच्चे मन से डुबकी लगाएं। श्री गंगा जी में स्नान कर लिया है, अब चलते हैं, बाइक्स उठाते हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, आगे भी निकलना है। तकरीबन यहाँ से 270 या 290 किलोमीटर का सफ़र अभी पेंडिंग है। बद्री विशाल जी का नाम लेते हुए, श्री गंगे गंगे कहते हुए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। समय की कमी होने के कारण मैं हर जगह तो नहीं रुक पाऊँगा, पर जो मुख्य स्थान है उनके बारे में जानकारी आपको ज़रूर दूँगा। हरिद्वार से निकलने के बाद में सबसे पहले पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला बहुत मशहूर है, देखने लायक है। रिवर राफ्टिंग यहाँ पर होती है, लेकिन कहते हैं भगवान श्री विष्णु ने यहाँ पर हरिकेश रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इसका नाम ऋषिकेश कहा जाता है। और ऋषियों की तपोभूमि और चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार इसको माना जाता है। तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश से आगे शिवपुरी पड़ती है, शिवपुरी की भी अपनी मान्यता है। और ऋषिकेश में एक नीलकंठ महादेव जी का मंदिर भी है, जहाँ पर लोग बड़ी चाव से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और बहुत से भक्त हरिद्वार से गंगा जी से जल लेकर, हर की पैड़ी से जल लेकर नीलकंठ महादेव को चढ़ाते भी हैं। और उसके बाद में देवप्रयाग आता है, तो देवप्रयाग जैसे ही आएगा वहाँ पर रुकेंगे और संगम में स्नान भी करेंगे। तो सुबह 5 बजे हम लोग निकले थे हरिद्वार से और अभी शिवपुरी क्रॉस करके थोड़ा आगे रुके हैं। अभी समय हो रहा है तकरीबन 6:30 बजे बज रहे हैं सुबह के। 1.5 घंटे का सफ़र हो गया और तकरीबन आप मान के चलिए रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है, रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। थोड़ा सा थक गए थे तो चाय वाय पीने रुके हैं और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो अब यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि बाइक पर कंटिन्यूसली सफ़र हो नहीं पाता है। ये हमारी बाइक्स हैं। अभी ये पिताजी हैं मेरे, देखिए 75 ईयर्स, 75 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। चाय के साथ साथ आनंद लेते हैं। और मेरा छोटा बेटा जो है ना, मेरे छोटे बेटे को जानवरों से बहुत प्यार है। वो जहाँ पे भी निकलता है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, ये देखिए, उसको कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, उसको लेके बिस्किट वगैरह खिलाना। ये मेरा बेटा छोटा, बड़ा बेटा भी मेरा ऐसा ही है। जहाँ पे भी जाते हैं उनको कोई ना कोई, कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, कहीं और कोई जानवर, कुछ ना कुछ जीव इनको मिल जाता है। इनको प्राकृतिक जीवों से बहुत प्यार है और मैं सबको कहूँगा प्राकृतिक जीवों से व्यक्ति को प्यार करना चाहिए। तो रास्ते में जो स्थान आते हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग में माँ अलकनंदा और माँ मंदाकिनी का संगम कहा जाता है। और कहा जाता है नारद जी को भगवान शिव ने रुद्र रूप में दर्शन दिए थे, जिसके कारण इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। फिर कर्णप्रयाग पड़ता है, जहाँ पर माँ अलकनंदा और पिंडरन नदी का संगम होता है। और कर्णप्रयाग का नाम इसलिए भी कर्णप्रयाग रखा गया क्योंकि यहाँ पर दानवीर कर्ण ने सूर्य भगवान की तपस्या की थी। फिर नंदप्रयाग आता है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम। और ये राजा नंद के यज्ञ के कारण, एक राजा हुए हैं नंद, उन्होंने बहुत भारी यज्ञ किया था, इस वजह से इसका नाम नंदप्रयाग कहा जाता है। रास्ते में जोशी मठ आता है, जो आदि श्री शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। शीतकालीन बद्रीनाथ जी की पूजा यहीं पर की जाती है। फिर जोशीमठ के पास विष्णुप्रयाग आता है, जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा का संगम माना जाता है। भगवान ऋषि नारद जी जो थे, ऋषि नारद जी, उन्होंने भगवान की तपस्या यहीं पर की थी। और फिर पांडुकेश्वर आते हैं, जो राजा पांडु ने तप किया था, और योगनाथ बद्री जी का प्राचीन मंदिर यहाँ पर कहा जाता है। और ये चलते चलते कुछ बच्चे हमें मिल जाते हैं, तो उन बच्चों के पास रुकना बनता है, क्योंकि वो
साइकिल यात्रा कर रहे थे और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे जन्म स्थान मथुरा वृंदावन के हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो मैं रास्ते में अभी रुक गया हूँ क्योंकि मेंडू हाथरस मथुरा के आसपास से कुछ बच्चे साइकिल यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की। 11 जून 2026 गुरुवार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेंडू हाथरस से, और ये देखिए तो ये बच्चे यहाँ पे मिल गए तो रुक गए क्योंकि मैं भी मथुरा का रहने वाला हूँ। और ये बच्चे हैं। राधे राधे भैया, कहाँ से आ रहे हो? मेंडू हाथरस। कब के चले? 11 तारीख को। कब का टारगेट है केदारनाथ जी का? 18-19 तारीख को पहुंच जाएंगे। 18-19 तारीख में। और मौज में भोले की फौज हमेशा मौज। और इसी के साथ थोड़ी आगे निकलने पर हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। और ये आप देख सकते हैं ऊपर जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है पहाड़ पे, वो है संस्कृत विश्वविद्यालय और बहुत मनोरम जगह है। तो अभी हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये देखिए एक तरफ से अलकनंदा आ रही हैं और एक तरफ से भागीरथी, और ये देवप्रयाग का घाट है। देखते हैं अगर समय है तो चलते हैं घाट पे, वहाँ से आपको नज़दीक से एक बार दिखाऊंगा। और ये यहाँ ऊपर देखिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये संस्कृत की यूनिवर्सिटी है देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। तो अभी हम बाइक हमने ऊपर खड़ी कर दी हैं और हम जा रहे हैं संगम की तरफ। इस संगम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। एक तरफ माँ अलकनंदा और दूसरी तरफ से माता भगीरथी यहाँ पर आ रही हैं, जिनको मिलाकर मुख्यतः रूप से गंगा के नाम से इसको आगे जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और है, भगवान राम के जो पिता थे दशरथ, उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पे। और केदारनाथ जाने वालों के लिए भी रुकने का ये स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और बहुत ही मनोरम है। आप जब भी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करें, समय निकाल कर करें, मेरी तरह जल्दबाजी में ना करें। और जब भी आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो यहाँ पर देवप्रयाग पर स्नान अवश्य करें। केवल स्नान ही नहीं, स्नान करने के साथ साथ अपने पितरों को जल अर्पण करना ना भूलें। यदि थोड़े पैसे खर्च करके पंडित जी से करवा ले तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पंडित जी होते हैं और बहुत ज़्यादा लालच नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। मैंने भी उनसे जल तर्पण करवाया नहाने के बाद में। तो अगर आप चाहें तो खुद भी हाथ में जल लें, माँ गंगा जी का स्मरण करें और अपने पितरों को याद करते हुए जल को अर्पण कर दें। तो इस प्रकार यात्रा में चलते हुए यात्रा के जो छोटे छोटे स्थान हैं उनका आनंद साथ साथ में लेते हुए ज़रूर चलें। और ये देखिए कितने भाव विभोर होकर लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और स्नान के बाद रास्ते में ये ब्रेक। तो अभी तकरीबन 12:30 हो गए हैं। सुबह 5 बजे से चले, तकरीबन 7-7.5 घंटे हो गए चले हुए। रास्ते में थोड़ी देर के लिए देवप्रयाग रुके थे, एक जगह चाय पी थी, एक जगह नाश्ता किया था। टोटल 3 जगह हम रुके रास्ते में। और अभी तक केवल मात्र 160 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय हो पाया है। तकरीबन 150 किलोमीटर, 147 के आसपास अभी भी बद्रीनाथ जी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अभी रुकते हैं। और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। छाया में बैठते हैं तो मौसम ठंडा है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है और चिलचिलाती हुई धूप में पसीना भी काफ़ी आ रहा है। अभी यहाँ से चाय नाश्ता कर चाय पी के आगे की ओर निकलते हैं। रास्ते में आती हैं माँ धारी देवी। कहा जाता है माँ धारी देवी जो हैं माँ काली का जागृत स्वरूप माना जाता है और गढ़वाल क्षेत्र की रक्षक इन्हें माना जाता है। और इनकी सबसे अनोखी बात है कि सुबह ये बालिका के रूप में दिखाई देती हैं, दोपहर में यह युवती के रूप में और शाम को वृद्धा के रूप में दिखाई देती हैं।
कहते हैं बहुत समय पहले पानी में बाढ़ आई थी, बहुत पुरानी बात है, और एक चट्टान खिसक के यहाँ आ गई थी और उस चट्टान के ऊपर माँ देवी का स्वरूप था और इस कारण यहाँ स्थापना हुई। 2013 के बारे में भी कहा जाता है कि माँ भगवती की मूर्ति को एक विद्युत परियोजना के लिए ऊंचा उठाया गया, यानी यहाँ से हिलाया गया, और जिस दिन ये हिलाया गया उसी दिन रात को दूसरे दिन यहाँ पर 2013 की त्रासदी हुई। माँ धारी देवी का मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। माँ धारी देवी से निकलकर अब हम चाय ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं, थोड़ा सा थकावट हो गई है चाय नाश्ते के लिए, और अभी भी यहाँ से बद्रीनाथ तकरीबन 62 किलोमीटर है, 2.5 घंटे का रास्ता अभी है, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन शाम के 4:30 बज रहे हैं। नियर अबाउट 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, अगर आप देख पाएँ तो देखिए कितना सुहाना और आनंद वाला मौसम हो रखा है। चलिए चाय पीते हैं, फिर चाय पी के निकलते हैं आगे। यहाँ पर भी कोई ना कोई मिल ही गया। तो रास्ते में पांडुकेश्वर जी आते हैं, जहाँ राजा पांडु ने तप किया था, और हनुमान चट्टी, जहाँ पर भीम और हनुमान जी आपस में मिले थे महाभारत काल में, और उसके बाद में आते हैं बद्रीनाथ जी, और लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं। तो तकरीबन 7:15 बजे हम यहाँ बद्रीनाथ जी पहुँच गए हैं, और रूम चेक इन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और बद्रीनाथ जी बद्री विशाल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ बद्री जी का ये रहा बद्री विशाल जी का मंदिर। बद्रीनाथ जी जो हैं वो 4 धामों के प्रमुख धाम कहे जाते हैं। जो उत्तर भारत के 4 धाम हैं उनके भी प्रमुख धाम कहे जाते हैं, और जो पूर्ण भारत के 4 धाम हैं उनके भी प्रमुख धाम कहे जाते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु ने यहाँ पर बद्री के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, बद्री यानी बेर के वृक्ष के नीचे, और कहा जाता है माँ लक्ष्मी ने बेर के वृक्ष का रूप बनाकर भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की थी, इसीलिए इसका नाम बद्री विशाल या बद्रीनाथ, बद्री जी के नाथ पड़ा है। कहा जाए तो उस समय परिस्थितियाँ कुछ और रही होंगी, क्योंकि अब तो यहाँ पर बेर के पेड़ देखने को नहीं मिलते, और काफ़ी सारी मान्यताएं हैं इसके बारे में। नर नारायण ने तपस्या यहीं पर की थी। नर नारायण। जय श्री बद्री विशाल। तो बद्री विशाल जी के दर्शन रात हमें बहुत अच्छे हो गए थे, थकावट बहुत थी, सुबह थोड़ा सा लेट थे, और अब हम निकल दिए हैं इस रोड पे। सबसे पहले आखिरी गांव बोला जाता था, अभी पहला गांव हो गया है माना। और ये आपको दृश्य दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, कितना मनोरम दृश्य है। चारों तरफ से कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये देखिए रोड, और रश काफ़ी हो रखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। यदि आप बद्री विशाल की यात्रा अभी तक नहीं करी है आपने, तो आपको ज़रूर बद्री विशाल की यात्रा करनी चाहिए। और यहाँ से देखिए वो दिखाई दे रहा है माना गाँव, ये रहा, ये वो दिखाई दे रहा है माना गाँव आगे। ये है मान्ना गांव का प्रवेश द्वार, और यहीं से पांडवों ने स्वर्ग के लिए रास्ता लिया था। हम अभी हैं मान्ना गांव में, और मान्ना गांव जिसको पहले आखिरी गांव कहा जाता था भारत का, प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव का दर्जा दिया इसको। और इस गांव में बहुत संकरी गलियां हैं, आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं कैसी संकरी गली है, और ये आप देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पर वेद व्यास जी की गुफा और गणेश जी की गुफा कही जाती है। ये मान्ना गांव वही गांव है जहाँ द्रौपदी जी ने अपना देह त्याग किया था, अस्थि हुई थी यहाँ पे।
बाकी जैसे जैसे आगे चलते हैं आपको जो कुछ मुझे यहाँ मालूम पड़ेगा आपको बताऊँगा। माता सरस्वती का उद्गम स्थान भी माना गांव में ही है और द्रौपदी के श्राप के कारण माता जो सरस्वती हैं वो भूमिगत हो गई थी, तो उसकी एक अलग कहानी है। कुछ एक और मान्यताएं हैं जो वेद व्यास जी के समय की कही जाती हैं कि जब वो महाभारत को लिख रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप शोर कम करें, लेकिन नहीं हुआ तो उन्होंने भी उनको भूमिगत होने का श्राप दे दिया था। तो इस तरह की कई अलग अलग मान्यताएं यहाँ पर मौजूद हैं और वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा नाम दिया गया है। एक्चुअल में उन्होंने शिलाओं पर बैठकर ही इस महाभारत को लिखा था, वेद व्यास जी ने कहा था और गणेश जी ने लिखा था। ये वो स्थान है जहाँ पर गणेश जी ने बैठकर महाभारत को लिखा था और इसी के कुछ कदम चलने पर वेद व्यास जी के बैठने का स्थान है और ये शिलालेख है जिस पर ये सारी कहानी लिखी हुई है। तो गणेश गुफा और व्यास गुफा हमने कर ली है। एक्चुअली गुफाएं क्या हैं, है तो शिलाएं, नीचे मंदिर बना दिया तो उनके पीछे कर्ब की जो जगह है वो गुफाएं हो गई हैं। और ये यहाँ से ये देखिए ये नदी का उद्गम स्थान है और वो जो आप 5 मूर्तियाँ देख रहे हैं, पास से भी आपको दिखाऊंगा। ये 5 मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं, 6 मूर्तियाँ, ये पांडवों की और द्रौपदी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से पांडवों ने स्वर्गारोहण किया था। युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग को इसी रास्ते से गए थे, ये आप देख रहे हैं। और ये आप रास्ता देखिए, बिल्कुल मात्र बहुत खड़ा हुआ रास्ता है, तिरछा। आपको आगे चलते दिखाता हूँ। ये पिताजी देखिए, पिताजी भी परेशान हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर इतना चढ़ना पड़ेगा तो मुझे यहीं छोड़ जाना, मैं इतना चढ़ उतर नहीं पाऊँगा। ये देखिए बिल्कुल खड़ा खड़ा उतरना पड़ रहा है, बहुत खड़ी चढ़ाई आप कह सकते हो इसको। तो ये जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं साथ में, ये देखिए मनोरम दृश्य और बहुत ही सात्विक और शांत जगह है। तो ये अब हम आ गए हैं भीम पुल के पास, जो भीम जी का पुल है। इसको कैमरे को साफ करें थोड़ा सा। ये भीम पुल के पास हम आ गए हैं। ये पत्थर है यहाँ पर बहुत भारी, ये आप देख सकते हैं। सामने नदी है। जब पांडव यहाँ से निकल रहे थे तो इस नदी को पार करने के लिए भीम ने इसके ऊपर उठाकर पत्थर रख दिया था, जिसको आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। ये जगह ये देखिए, हम अब बिल्कुल उसी पुल के पास खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये वही है स्वर्गारोहण जहाँ से किया था। और ये आप अब वो रास्ता देख रहे हैं पास से, जहाँ से द्रौपदी के साथ, पांडवों के साथ द्रौपदी ने स्वर्गारोहण किया था। लेकिन द्रौपदी यहाँ आकर इतना शरीर उनका शिथिल हो गया था कि उन्होंने यहीं पर वो कर दिया। ये यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से ये धातु की 6 मूर्तियाँ, 5 पांडवों की और 1 द्रौपदी की यहाँ पर लगाई गई है। यहीं से आगे उन्होंने रास्ता तय किया। कहते हैं यहाँ से कुछ दूर निकलने पर ही द्रौपदी ने अपने शरीर का त्याग किया और ऊपर तक जाते जाते, जहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ियाँ कही जाती हैं, वहाँ तक जाते जाते एक एक पांडव अपने शरीर का त्याग करते गए और लास्ट में युधिष्ठिर जी इस कुत्ते के साथ रह गए। युधिष्ठिर जी के साथ ये कुत्ता चलता रहा। कुछ लोग बहुत निंदनीय मानते हैं कुत्ते को, लेकिन स्वयं धर्मराज ने कुत्ते का रूप बनाकर युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। और इस मान्ना गांव में बहुत सारे ऐसे हैं। मान्ना गांव जो है वो नर पर्वत के ऊपर बसा हुआ है और इसी के सामने नारायण पर्वत कहा जाता है। ये वो पर्वत हैं जहाँ पर भगवान विष्णु और अर्जुन ने नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी। और यहाँ से अब हम वापसी कर रहे हैं, क्योंकि
किसी के भी शरीर में इतनी हमारे पास क्षमता है नहीं कि आगे की ट्रैकिंग हम कर पाएँ, और वैसे भी समय की कमी है। ये देखिए, ये जो है भीम पुल के पास से माँ सरस्वती का उद्गम स्थान जो निकली हैं, और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संगम, और ये जो नदी आप देख रहे हैं ऊपर से, ये आ रही हैं अलकनंदा जी। तो यहीं पर माँ सरस्वती का समापन है। इसी संगम पे माँ सरस्वती जो है कहा जाता है पृथ्वी में समा जाती हैं, और उसके बाद प्रयागराज में दिखाई देती हैं, पेहोवा तीर्थ क्षेत्र में दिखाई देती हैं, और गया जी में कहीं दिखाई देती हैं। तो ये पहला संगम माँ गंगा के ऊपर जो सरस्वती का बना हुआ है। और अब सुबह के 9:15 हो चुके हैं, और हम बद्रीनाथ जी को नमस्कार करके अपने घर के लिए वापस चल दिए। और एक चीज़ आपको बताऊं, यदि आप यहाँ तक मेरी वीडियो में पहुँच गए हैं तो आपसे प्रार्थना है मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मेरा पहला यात्रा ब्लॉग है, इसमें कुछ कमियां भी होंगी, कुछ त्रुटियां भी होंगी। आपसे प्रार्थना है मुझे आपके कीमती सजेशन अवश्य दें। और एक चीज़ लास्ट, पहाड़ों में ड्राइव करते हुए बहुत सावधानी बरतें, अपनी साइड पे चलें, मोड़ पे हॉर्न बजाते हुए हेलमेट ज़रूर पहनें।